हाय फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं और उनको कैसे आसानी से बढ़ाया जाता है। मनी मैनेजमेंट की टिप्स बताएंगे आपको। ठीक है, आपने देखा होगा कि दुनिया मनी 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 पैसे के पीछे दौड़ रही है कि हम कैसे और अधिक पैसे अपने लिए तथा अपनों के लिए कमा सकें। डॉक्टर और इंजीनियर सारे के लिए क्लास चलता है, इनको सिखाया जाता है, लेकिन पैसा बचाने के लिए कोई सिखाता नहीं है। ये आपने अपने आप ही सीखना पड़ता है। आप सोचोगे कि हम 5, 7, 10 मिनट का वीडियो में आपको करोड़पति बना देंगे, ऐसा गलत है। लेकिन हाँ, कुछ आसान से तरीके बताऊंगा जिनके द्वारा आप आसानी से पैसे बचा सकते हो और उनको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे 7 सिंपल रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। आइए अब हम एक एक करके उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल है स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज ईयरली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप डिले होगे उतना आपके पास कम पैसा होगा। ठीक है, सेविंग मनी, पैसे को बचाओ। इन्वेस्ट मनी, और उसको अच्छी जगह, अच्छे स्टॉक में, अच्छे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तब यदि आप इन्वेस्ट करते रहोगे लगातार कम उम्र से, तो आपने सुना ही होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं कि जितना समय ज़्यादा बढ़ता रहता उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वैल्यू, उतना ही पैसे का वैल्यू ज़्यादा बढ़ता रहता है। ठीक, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर देखिए आप 50 साल के पास आप करोड़ों रुपए हो गए। ये नहीं बोल रहा हूँ 10,000 करो महीने, 500, 1,000 जितना बनता है उतना एटलीस्ट शुरू तो कर दो जल्दी से जल्दी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे सेविंग को भी बढ़ाते रहिए। और रूल नंबर 2, डू नॉट मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन गूगल और सोशल मीडिया। आपने गूगल को देख के, गूगल में पढ़ के और सोशल मीडिया के सुन के अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर एक साल या 6 महीने में कभी न कभी कुछ नया घटित होता है। स्टॉक, कभी रियल एस्टेट, कभी पावर सेक्टर, कभी कोई सेक्टर डाउन होता है, कोई अप होता है, तो ये बदलाव आते रहते हैं। अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको नॉलेज हो। बिना ज्ञान के कोई काम मत करो। ठीक है, डू नॉट रन सक्सेस करोड़पति। जो लोग बहुत अमीर हैं उनको देख के भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो लोग करोड़पति हैं उनको देखना, उनकी तरह चलना, उनके जैसा बिहेव करना वो गलत है। आप एटलीस्ट कम से कम 5 से 10% निफ्टी, क्रिप्टो जिसमें भी करते हो एक साथ पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। मान लो कोई व्यक्ति करोड़पति बन गया, उसने किसी स्टॉक में किया हो, आज वो चल रहा है कल नहीं चलेगा। इसलिए आप जिस सेक्टर में आपको नॉलेज है उसी सेक्टर में आप अपना पैसा लगाएं। नंबर 3, ट्रैक वेयर यू स्पेंड योर मनी। आपको ये ट्रैक करना चाहिए, पता करना चाहिए कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। वॉट एवर यू मॉनिटर मेक बेटर। कि जो व्यक्ति जिस चीज़ को भी मॉनिटर करता है वो चीज़ उतनी ही अच्छी होती, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी सेक्टर में हो। आप अपने पैसे का मॉनिटरिंग करोगे तो आप अपने खर्चे का मॉनिटरिंग करो। ठीक है, और उसको कितना कम हो सकता है उतना कम करो। ये बोला भी गया है कि बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा झूठ नहीं बोलेगा। तो ये सही है, जितना आपके पास डेटा होगा
उतना ही आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं पैसे का। ठीक है, कहीं देखिए आप कहीं गलत जगह तो नहीं खर्च कर रहे हैं या अनयूजफुल हो खर्च कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करो। ठीक है। टिप्स नंबर 4, नेवर डू एक्सपेंसेस टू शो ऑफ। अपने को दिखावे के लिए कभी खर्च नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छा लैपटॉप, अच्छा मोबाइल, गाड़ी, घड़ी, सारी चीज़ें लेके और एक्सपेंस एज मैनेज बहुत पैसा खर्च कर लेते हैं और अपने पड़ोसियों को देखते हो उन्होंने ये गाड़ी ले ली तो मैं उससे अच्छा ले लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। उतना ही खर्चा करना जो आपके मैनेज के हिसाब से, अपना मैनेजमेंट करना है कि कितना पैसा हमने कहाँ खर्च करना है, उसी हिसाब से खर्च करना है। आपका बेसिक नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स पे कितना खर्च किया जा सकता है उतना कीजिए, और जो आपका सेविंग होता है उसको अपने हिसाब से कीजिए। नेवर टेक लोन फॉर एनी काइंड ऑफ लग्जरीज। आप अपने को लग्जरी साबित करने के लिए किसी प्रकार का लोन मत लीजिए। गाड़ी ले लेते हो, लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, सारा ईएमआई पे ले लिया, तो आप एक बार लोन ले लिया तो उसको कम देते देते आपका लाइफ का आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मान लो 20 साल में आपने ले लिया तो 20 साल का लोन है तो 40 साल ऐसे ही चले जाएंगे। और प्लास्टिक लोन, एक तरह का प्लास्टिक लोन भी होता है, कौन, क्रेडिट कार्ड, वो तो कभी बनाना ही नहीं। वो आपको थोड़ा सा लोभ देता है और उसके बाद यदि आपने पेमेंट नहीं कर पाया टाइम से तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है। ये कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास अपना घर होना चाहिए। हाँ, घर ज़रूरी है, बट जब आपके पास पैसा आपके अकाउंट में सरप्लस हो जाए कि हाँ अब हम घर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोन ले लिया 20 लाख 25 लाख और उसके बाद उस लोन को हम 20-25 साल तक चलाते जा रहे, तो पूरा मेरा सर्विस उसी में निकल जाएगा और हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए घर बनाना है तो कुछ वेट कीजिए, पैसा बचाइए, उसके बाद बनाइए। टिप्स नंबर 5, कीप योर फ्रेंडशिप एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेटली। ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट और मित्रता दोनों को अलग अलग रखिए। ये नहीं कि कोई आपका मित्र किसी पॉलिसी को चला रहा है तो भाई मेरा ये पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस, किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, 6 महीने बाद वो बदल लेता है, दूसरी कंपनी ले लेता है, बोला आज इसको भी ले लो। तो ऐसे आप, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको फंसाता रहेगा और आपको इसमें कोई इनकम नहीं होगी। आप अपने हिसाब से सोच समझ के अपने पैसे को लगाएं, मित्र के हिसाब से मत लगाएं। इनकम मस्ट इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, ये आपका नियम होना चाहिए कि कैसे हमको अपनी इनकम को साल दर साल बढ़ती हुई होनी चाहिए। जैसे ग्रोथ होता है वैसे आपके इनकम में ही ग्रोथ होनी चाहिए। डू ए साइड हसल, कोई एक साइड बिजनेस भी कर लेना चाहिए ताकि आपके पास पैसा आसानी से आता रहेगा। बहुत साइड बिजनेस हैं, आप अपना जॉब करते हो 8 घंटे, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो कोई साइड बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। एक्सपेंस मोर टाइम इन योर जॉब टू इंक्रीज योर, या आप साइड हसल नहीं करते हो तो अपने जॉब में ही ज़्यादा मेहनत करके अपना सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। टिप्स नंबर 6, डू नॉट पोस्टपोन एंजॉय योर लाइफ। अपने लाइफ के एंजॉय को कभी पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए। आप सोचते हैं हमारे पास अभी अच्छा पैसा नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपनी सैलरी से 5 से 10% इनकम से निकालिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है। पैसे के बारे में कहा भी गया है कि 1 बॉन्ड फॉर इन enjoying और कीप 1 फंड फॉर इन्वेस्टिंग, कि एक फंड ऐसा रखिए जिससे आप एंजॉय करो और एक फंड ऐसा रखिए जिससे आप इन्वेस्ट करो। मनी विल कम एंड गो, पैसा आता है चला जाता है, बट टाइम विल ओनली गो, टाइम हमेशा जाता है और दोबारा नहीं आता है। इसलिए आप अपनी लाइफ का एंजॉय समय समय पर करते रहिए। ये नहीं मैं बोलता हूँ कि लाइफ का एंजॉय मत करो और
पैसे को ही बचाते रहो, ऐसा गलत है। लाइफ को भी एंजॉय करो, ठीक है। गॉड हेल्प यू टू अर्न मनी, मेरी ये सलाह है। आप लोगों को जो टिप्स दिए उनके हिसाब से चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्रो कर सकते हैं। इसमें भगवान भी आपकी सहायता करेगा। नॉट ओनली सेल्फ बट आल्सो अनदर। कहा गया कि हमेशा अपने लिए ही मत कमाओ, कभी दूसरों की भी हेल्प करने के लिए कुछ पैसा लगाओ। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अपने के लिए तो सारे करते हैं, बट दूसरों के लिए कुछ लोग ही करते हैं। तो आप भी पैसे कमा के ऐसा बनो जिससे कि दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।